कक्षा 11वीं विषय गणित इकाई 5 सम्मिश्र संख्या और द्विघात समीकरण। प्रश्न सिद्ध कीजिए कि सम्मिश्र चर z जो प्रतिबंध मोड ऑफ z-2 बटे z+2 बराबरी से 2 को संतुष्ट करता है एक वृत्त है। वृत्त का समीकरण भी ज्ञात करें। तो ध्यान से देखिए, हम मान लेंगे ऐसी परिस्थिति में हम क्या करते, मान लेते हैं कि जो z है वो z किसके बराबर है, x प्लस आयोटा y। z एक सम्मिश्र संख्या है जिसको x प्लस आई वाई, कुछ लोग a प्लस आई बी, कुछ लोग p प्लस आई की मान सकते हैं। इससे ज़्यादा कोई अंतर नहीं आएगा। अब हम लिखेंगे, क्योंकि हमको दिया है, क्या दिया है, मोड ऑफ z-2 बटे मोड z+2, मोड ऑफ z-2 बटे z+2, ये किसके बराबर है, 2 के बराबर ये दिया है। इसको हम लिख रहे हैं कि ये समीकरण नंबर 1 है। सम्मिश्र चर z, क्या लिखे, सम्मिश्र चर z समीकरण 1 को, सम्मिश्र चर z समीकरण 1 को संतुष्ट करता है। समीकरण 1 को क्या करता है, संतुष्ट करता है। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास में जहाँ z लिखा था वहाँ हम z की वैल्यू लिखेंगे। z की वैल्यू x प्लस आयोटा y, x प्लस आयोटा y -2 बटे में भी x प्लस आयोटा y प्लस 2 इक्वल टू 2। अगली स्टेप में ये वास्तविक संख्या को एक साथ रखेंगे और अधिकल्पित को अलग ले जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से हम लिख रहे हैं, क्या, ये हो जाएगा x-2 प्लस आयोटा y, x+2 प्लस आयोटा y बराबरी से कितना, 2। अब हम जो जानते हैं वो कुछ इस प्रकार से, क्योंकि हम जानते हैं क्या, कि अगर अंश में एक अधिकल्पित संख्या है, हर में अंश में एक सम्मिश्र संख्या, हर में सम्मिश्र संख्या और दोनों का इकट्ठा मोड है, तो हम इनको अलग अलग अंश और हर को मोड में ऐसा लिख सकते हैं, मॉड्यूल्स ऑफ z1 बटे मॉड्यूल्स ऑफ z2। इसी प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, क्या, x माइनस 2 प्लस आयोटा y, अंश को अलग मॉड्यूल्स में, हर को अलग मॉड्यूल्स में, और इसके बराबरी से कितना, 2। इसके बराबरी से कितना, 2। अब तिर्यक गुणा यदि हम करें तो ये अंश की संख्या, इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब 1 का गुणा इससे होगा। तो कंडीशन क्या आएगी, x-2 प्लस आयोटा y बराबरी से 2, मॉड्यूल्स के अंदर क्या आएगा, x प्लस 2, इस प्रकार से। अब हम एक और तथ्य जानते, वो तथ्य कुछ इस प्रकार से है कि यदि मॉड्यूल्स ऑफ z हो, मीन्स x प्लस आयोटा y हो, तो हम इसको क्या लिख सकते, x² प्लस y²। वास्तविक संख्या और अधिकल्पित संख्या दोनों का क्या, वर्ग हो जाता है। तो यहाँ भी x-2 होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y²। तो ये कंडीशन आगे बनेगी कुछ इस प्रकार से, क्या, x-2 होल स्क्वायर प्लस y²
इक्वल टू 2। दाहिनी तरफ क्या, x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोनों ओर से स्क्वायर रूट के साइन को हटाने के लिए दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर। जब दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे तो कंडीशन क्या होगी, इधर से स्क्वायर रूट का साइन हट जाएगा और साथ ही साथ x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबरी से 2 दूनी 4 इधर हो जाएगा ये x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान से देखो, जब हम x माइनस 2 होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर बराबरी से 4। जब हम x प्लस 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये 4 का गुणा करते हुए हम इधर ले आएंगे तो इसको इधर लाए तो 4x की घात 2 और इधर है धन x की घात 2। पुनः ये है 4y की घात 2, दाहिनी ओर से आ रहा है इसलिए अगला पद ध्यान से देखिए, इधर है धन y की घात 2। पुनः 4 का गुणा 4x से करेंगे तो कितना, 4 चौक 16x। ये 16x जब दाहिनी ओर से बाईं तरफ आएगा तो ऋण 16x होगा। क्या होगा ये, ऋण 16x। लेकिन इधर पहले से ही क्या है, ऋण 4x है। आगे देखिए, 4 चौक 16, दाहिनी ओर से 16 आएगा तो हमारे पास में तो ये धन 16, दाहिनी ओर से जब 16 आएगा तो क्या होगा, ऋण 16। और हमारे पास इधर पहले से ही अंक क्या है, 4 बराबरी से 0। अब यहाँ कुछ पद जुड़ेंगे और कुछ पद घटेंगे। अब समीकरण को ध्यान से समझो। ऋण 4x की घात 2 में से x की घात 2 घटाएंगे तो ऋण 3x की घात 2। ऋण 4y में से धन y की घात 2 घटेगा तो ऋण 3y की घात 2। ऋण 16x ऋण 4x इन दोनों का योग होगा, लेकिन दोनों ऋणात्मक है इसलिए ऋण 20x। ऋण 16 धन 4 तो आएगा ऋण 12 बराबरी से क्या, 0। ध्यान से देखें तो सारे के सारे पदों में ऋण चिन्ह है। यदि हम ऋण का क्या कर दें, गुणा, यदि हम इसमें ऋण का गुणा कर दें तो ऐसी परिस्थिति में सारे पदों के चिन्ह धन हो जाएंगे। 3x की घात 2 धन 3y की घात 2 धन 20x धन 12 बराबरी से कितना, 0। अब ये जो समीकरण नंबर 2 है, इसको देखकर हमको ये बतलाना है कि यह वृत्त का समीकरण है या नहीं, क्योंकि समीकरण 2 में पहली कंडीशन कौन सा समीकरण, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण कौन सा, द्विघात समीकरण है। दूसरी कंडीशन x की घात 2 के आगे भी 3 है, y की घात 2 के आगे भी 3 है, तो हम लिखेंगे क्या, x की घात 2 तथा y की घात 2 क्या, दोनों के गुणांक समान है। दोनों के क्या, गुणांक समान है।
दोनों के गुणांक कैसे है? समान। और तीसरी विशेषता ध्यान से देखो, तीसरी विशेषता, इसमें कोई भी पद ऐसा नहीं है जिसमें x और y इकट्ठा है। यहाँ x की घात 2 है, यहाँ y की घात 2 है, यहाँ x अकेला है, यहाँ अचर पद है। कोई भी पद ऐसा इसमें नहीं है जिसमें x y हो। तो तीसरी विशेषता ये आ गई, क्योंकि एक्स वाई का गुणांक नहीं है, मतलब एक्स वाई का गुणांक क्या है? इसमें 0 है। इसको दूसरे शब्दों में हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अर्थात काहे में समीकरण 2 में कोई भी पद क्या एक्स वाई वाला नहीं है। और ये जो उपरोक्त तीनों शर्तें, उपरोक्त जो तीनों शर्तें अपन ने लिखी है वृत्त के समीकरण की है। उपरोक्त तीनों शर्तें वृत्त के समीकरण की है। तो अर्थात क्या लिख सकते हैं? समीकरण 2, अर्थात समीकरण 2 काहे का? वृत्त का समीकरण है। यही तो अपने को सिद्ध करना था। उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। शेष कल। धन्यवाद।